समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजा क्या होती है? बराबर। आइए कैसे? ये एक ट्रायंगल है, कौन सा? ए बी सी। इस ट्रायंगल में जो साइड होगी सारी क्या बराबर होगी? हमने मान लिया कि ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ए सी भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और बी सी भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब होता है जिसकी सारी भुजा क्या हो? समान हो, या इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या हो? इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद जो ये लाइन खींची गई है इसको हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई या एल्टीट्यूड, या इसको लंबी बोल सकते हैं। बात एक ही है। तो ए से लेकर डी तक ये क्या हमारा? एल्टीट्यूड या ऊंचाई। इसके बाद हमें पता होना चाहिए क्या? जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, या एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। जो ए है यहाँ पे वो क्या है? साइड यानी भुजा। क्या है? भुजा। अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब AD निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? √3/2 और ए क्या है इसमें? भुजा यानी साइड। इसके बाद जो ये पॉइंट है इसको हम मान लेंगे केंद्र। क्या मानेंगे? केंद्र। और इससे एक वृत्त खींचेंगे या सर्कल खींचेंगे। कैसे? ऐसे। अब इस वृत्त की हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। क्या निकालेंगे इसकी त्रिज्या? इसको मान लेंगे O। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या जिसे हम R कहते हैं, और इंग्लिश में इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी छोटी r। कैसे निकालेंगे? A यानी साइड बटे में 2√3 या ऊंचाई बटे में 3। इस दोनों फॉर्मूले से इसकी क्या निकल जाएगी? छोटी r यानी अंत त्रिज्या, या इन रेडियस यानी इस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम ये दो फॉर्मूले लगाएंगे, या तो ये या तो ये। इसके बाद इसी केंद्र को मान के एक वृत्त खींचेंगे बड़ा वाला जो इसके परिधि में या सरकमफेरेंस में होगा। आइए कैसे? ऐसे। अब इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, जिसको बोलते हैं बड़ी R, या इंग्लिश में से बोलते हैं सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी A/√3 बराबर किसके? 2H/3। इन सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और कैसे? सीक्वेंस वाइज। आइए अब समबाहु त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन करते हैं जो रेलवे एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो क्या होती है? √3/2 और A मतलब √3/2 A इक्वल टू कितना रखा हमें? 12। पहले हम निकालेंगे A क्या होती है इसमें? A का बोलते हैं हम साइड से यानी भुजा। पहले हम निकालेंगे इसमें भुजा, तभी हम इसका परिमाप निकाल पाएंगे। तो 12, ये 2 यहाँ पे गुना में जाएगा और √3 नीचे आएगा। ये हम कह सकते हैं 12 दूनी 24। √3 को √3 से क्या कर देंगे? हर परिमीकरण। तो क्या आएगा हमारा? 24 √3/3। अब हमें निकालने का इसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3A। क्या होता है? 3A। तो A क्या हमारा? ये है, उसकी गुना कैसे करेंगे? 3 से, यानी इसकी गुना 3 से करेंगे, क्या आएगा? 24√3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन C, 24√3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 25√3 centimeter square, then
द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 A², मतलब 3√4 A²। इसकी हमें वैल्यू दे रखी कितनी, 25√3। क्यों, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 25√3। अब क्या करेंगे, ये √3 से √3 कट गया तो A² किस आ गया, 25 गुना में 4। यहाँ हम कह सकते हैं 25 चौके 100 रूट में। अब ये स्क्वायर बन जाएगा रूट में, यानी 10 गुना 10 कितना होता है, 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 10 सेंटीमीटर। भुजा X वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा X वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड x टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड x इज। मतलब हमें क्या करना है, इसमें जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4। जो इसमें a है वो क्या हमारा x है, तो x का स्क्वायर का अनुपात निकालना है या रेशो निकालना है, किसके, वर्ग के। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा या x²। इसका क्या निकालना है, अनुपात। तो x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, √3, और ये 4 का जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, √3/4, यानी ऑप्शन ए, √3/4। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। When the side of an equilateral triangle is made 3 times the original side, the area of the new equilateral triangle will become। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 A²। अब जो A है उसको कितना कर दिया गया है, भुजा को 3 गुना, मतलब √3/4 3 A²। तो कितना आएगा, √3/4 3 × 9 A²। 9 आगे लिख दो, √3/4 A², मतलब कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना होगा या 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया।